ब्रिटेन में काल चक्र का पहिया बुरी तरह घूमा है। वो ब्रिटेन जिसने एक समय भारत पर 200 वर्षों तक राज किया था, आज उसी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का एक नागरिक हो सकता है। ये बात अतिशयोक्ति लग सकती है, किंतु यही सत्य है। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इस स्थिति में संभावनाएं हैं कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक अगर इस पद को धारण करते हैं तो भारत के लिए ये एक सकारात्मक खबर हो सकती है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल बोरिस जॉनसन के विरुद्ध लगातार उनकी ही कंजर्वेटिव पार्टी में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते उनकी तीखी आलोचनाएं हो रही थी। ऐसे में अब उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और अगले प्रधानमंत्री को लेकर जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो बोरिस जॉनसन की ही सरकार में वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक का है, जो कि मूल रूप से भारतीय हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता हैं। वे साउथहैम्पटन में पूर्वी अमेरिका से आए भारतीय माता पिता की संतान हैं। एक प्रश्न उठता है कि यदि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे भारत को क्या लाभ होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं FTA की। ब्रिटिश वित्त मंत्री रहते हुए ऋषि सुनक ने हाल ही में कहा था कि भारत ब्रिटेन के बीच वित्तीय सेवा के क्षेत्र में मुफ्त व्यापार समझौता यानी FTA को लेकर अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि दोनों देशों में FTA पर वार्ता के साथ घनिष्ठ आदान प्रदान की रोमांचक उम्मीद है। अगर FTA पर बात बनती है तो भारत में इन्वेस्टमेंट आने की अपार संभावनाएं होंगी और अर्थव्यवस्था को और शक्ति मिल पाएगी। प्रथम दृष्टया तो यही जान पड़ता है कि भारत के साथ घनिष्ठ संबंध की सुनक बात करते हैं और तो और भारत के संदर्भ में FTA को लेकर वो सकारात्मक रवैया रखते हैं। ये तो हुई FTA की बात, पर यही नहीं, हमें ये भी समझना होगा कि कुछ मुद्दों पर बोरिस जॉनसन बोलते कुछ और थे और करते कुछ और थे, जिसमें सबसे पहला बिंदु खालिस्तान समर्थन का था। भारत के अनेकों खालिस्तानी आतंकवादी ब्रिटेन में शरण लेकर बैठे हैं और ब्रिटेन के कानूनों का उन्हें बड़ा लाभ मिलता है। बोरिस जॉनसन का कहना था कि वो इन आतंकवादियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई पड़ता था और यही भारत ब्रिटेन के संबंधों के बीच कमजोरी का एक बड़ा कारण था। कम से कम जॉनसन के हालिया बयानों से तो ऐसा ही लगता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ऋषि सुनक के आने से ब्रिटेन का रुख भारत के प्रति सकारात्मक रहेगा और भारत के दुश्मनों पर ब्रिटिश सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा BBC लंबे समय से भारत के विरुद्ध विष उगलने का काम करता रहा है, जिस पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी भी ऋषि सुनक के करीबी रिचर्ड शार्प को दी गई थी और उन्हें BBC का चेयरमैन बना दिया गया था। आपको बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी में ऋषि सुनक की हैसियत नंबर 2 की है। सुनक उन पार्टी सांसदों के साथ नियमित रूप से वार्तालाप करते रहे हैं जो अब उन्हें वोट कर सकते हैं और ब्रिटेन की सरकार में उन्हें नंबर 1 बना सकते हैं। गौरतलब है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन में एक वक्त इतने अधिक पॉपुलर हो गए थे कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 81.5% हो गई थी, जबकि बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता में 10.3% नीचे चले गए थे। ऋषि सुनक अर्थव्यवस्था का अच्छा ज्ञान रखते हैं और इसलिए उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रयास किए थे। पाश्चात्य संस्कृति में रहने के बाद भी ऋषि सनातन संस्कृति को नहीं भूले हैं। इसी का परिणाम है कि उन्होंने भगवद गीता के नाम पर पद की शपथ ली थी। उन्हें 2020 में ही कंजर्वेटिव पार्टी की होम वेबसाइट ने भावी प्रधानमंत्री की उपाधि भी दी थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ऋषि सुनक ही ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जो कि ब्रिटेन के संदर्भ में तो एक सहज स्थिति होगी ही, बल्कि इस परिवर्तन में भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध और अधिक सशक्त हो पाएंगे।